हेलो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो पर मेरे 300 डाउनलोड्स का टारगेट कंप्लीट करवा दिया। अब हो सके तो इस वीडियो पर भी 300 डाउनलोड्स का टारगेट कंप्लीट करवा देना ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द ला सकूं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अमेजिंग कॉमिक के बारे में बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ विलेन। इस कॉमिक में हमें एक लड़के की कहानी बताई जाती है जिसका नाम वुजिन था। वो एक अजीब सी दुनिया में किसी विलेन की बॉडी में रीइंकार्नेट हो जाता है, जहाँ पहले पहले जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था कि अचानक से उसकी ये बॉडी कैसे चेंज हो गई। तभी अचानक वहाँ पर हीरो के साथी आ जाते हैं जो कि उसे पूरी तरीके से मारने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि हर विलन काफी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा कूल होता है, तो इसी तरह से वुजिन के पास भी काफी सारी नई पावर्स आ चुकी थी जिनका इस्तेमाल करते हुए वो हीरो के सारे साथियों को हराकर वहां से भगा देता है। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और वो तो कोई विलन नहीं था, फिर आखिर वो इस विलन की जिंदगी को कैसे जी सकता है। वुजिन की आगे की जर्नी जाने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप लोग उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जहाँ आप लोग ये रीइंकार्नेटेड एज अ विलन के साथ साथ और भी बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बिली कॉमिक को चेकआउट करना मत भूलना। अब चलो बिना टाइम ज़ाया किए वापस से वीडियो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर वान की मुलाकात ज़ियाओफान से हो जाती है, जहां पर वो ज़ियाओफान को बताता है कि मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ जो कि ज्यादा कुछ नहीं, बस इस दुनिया को घूमना चाहता है। साथ ही साथ वो इस तरह की कुछ बातें करता है जिस पर ज़ियाओफान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ज़ियाओफान के शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि मिस्टर वान की सारी बातें उसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। वो काफी ज्यादा गहरे ख्यालों में गुम हो चुका था। लेकिन आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर वान कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है जो कि सिर्फ उसे गुमराह करना चाहता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि कभी भी मैं किसी गलत इंसान का साथ नहीं दूंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड मिस्टर वान से शुरू होता है जो कि अभी अभी ज़ियाओफान से मिलकर आया हुआ था। वो अपने एक सर्वेंट से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके ज़ियाओफान पर नजर रखनी होगी। ये लड़का बहुत ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं बचपन में हुआ करता था, लेकिन साथ ही साथ मुझे इसका पोटेंशियल साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें इसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी, ये जो भी करे तुम्हें उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है। और साथ ही साथ वो अपने एक वॉरियर को मिस जिया के पीछे भी भेज देता है ताकि वो उसे जल्द से जल्द ढूंढकर मास्टर वान को रिपोर्ट कर सके। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वॉरियर जिया को ढूंढने के लिए निकल चुका था। वो वॉरियर जंगल में मिस जिया को ढूंढते ढूंढते अब काफी देर बाद जमीन पर आ गया था, जहां वो कहता है अचानक से यहाँ पर मिस जिया की स्पेल खत्म हो गई, वो मुझे कहीं पर दिख क्यों नहीं रही। तभी अचानक उस पर पीछे से एक लोटस फ्लावर अटैक हो जाता है जिसे टकराकर वो वॉरियर दूर जा गिरा था। वो किसी तरह करके बड़ी मुश्किल से खुद की जान बचा लेता है, लेकिन जैसे उसकी नजर अपने ऊपर हवा में पड़ती है वहाँ पर तो और भी बहुत सारे लोटस फ्लावर मौजूद थे जो कि फौरन से उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वो वॉरियर काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी जान बचा रहा था कि तभी अचानक मिस जिया उसे पीछे से अपने कैप्चरिंग स्पेल में कैद कर लेती है, जहाँ वो उस वॉरियर से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इससे पहले कि वो वॉरियर कुछ भी कह पाता तभी अचानक वहाँ पर मिस्टर वान आ जाते हैं जो कि जिया से कहते हैं कि उसे जाने दो। ये सुनकर जिया गुस्से में उस वॉरियर को वहाँ से जाने देती है। तभी अचानक मिस्टर वान जिया को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे साथ वापस घर चलना होगा, जो सुनकर जिया भड़कते हुए कहती है कि कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं। मिस्टर वान उसे जवाब देती है कि ऐसा मत कहो, तुम्हारा हमेशा से एक घर रहा है। मिस जिया रोते हुए कहती है कि वो मेरा घर नहीं, मोम के जाने के बाद तुमने वहाँ से मोम की सारी चीजें हटा दी, यहाँ तक कि तुमने उनके वो फ्लावर्स भी हटा दिए जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर अपनी माँ को याद करते हुए हम देखते हैं कि जिया ने अचानक से रोना शुरू कर दिया था। तभी अचानक मिस्टर वान अपने पास से एक प्यारा सा फ्लावर निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये वही फूल है जो कि तुम्हारी माँ ने मुझसे पहली मुलाकात में मुझे दिया था। और साथ ही साथ वो जिया को उसकी माँ के बारे में बताना शुरू कर देता है कि वो बिल्कुल ऐसी ही शाम थी जब मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से पहली मर्तबा हुई थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और दिल की भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो तुम्हें काश इस तरह से बड़े होते हुए देखती तो कितनी ज्यादा खुश होती। यह इन दोनों की इस तरह की बातों से हमें मालूम हो जाता है कि मिस्टर वान जिया के फादर है और वो अभी तक जिया की मोम के मरने के गम से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी आंखों में उनकी वाइफ का दुख जिया को साफ दिखाई दे रहा था, जिस पर उसे ज़ियाओफान की वो बात याद आ जाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी माँ और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मैं जानता हूँ कि वो अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं की होगी, कोई भी फादर अपने बेटी से नफरत नहीं कर सकता। यहाँ मिस्टर वान जिया से कहते हैं कि चलो बेटा घर चलो, जिस पर मिस जिया भी अब काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने फादर के गले लग जाती
है। तभी अचानक मिस्टर वान जिया से कहते हैं कि मैं उस लड़के से मिला जिसका नाम जियाओफान है। मैंने देखा कि उसके पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई थे और अगर सच में वो मेरी टीम में शामिल हो गया तो इस दुनिया में कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। जो सुनकर जिया काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने फादर से कहती है कि आपकी मुलाकात उससे हो गई, क्या आपको जियाओफान पसंद आया, पर आप उसे अपनी टीम में कैसे रखोगे। यहाँ इतने सारे सवाल सुनकर मिस्टर वान कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि वो एक ईवल मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है जो कि हमेशा से खून का प्यासा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा जिसके बाद उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और तब वो हमारे पास आएगा। वैसे भी तब उसके पास हमारी टीम में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सुनकर जिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। असल में उसे बस जियाओफान के साथ अटैचमेंट फील हो गई थी और वो चाहती थी कि जियाओफान कुछ भी करके हमारी टीम में शामिल हो जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाओफान पर आ जाता है जो कि चलते चलते एक बहुत ही सुनसान विलेज में आ गया था जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर जियाओफान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, दोपहर के वक्त यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं जबकि किसी न किसी को तो यहाँ पर होना ही चाहिए था। उसे ये सब बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो चलते चलते एक नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गया था जहां नोटिस लगा हुआ था कि यहाँ पर एक 3 टेल डीमन पहुंच गया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर कोई भी उस 3 टेल डीमन को मार डाले तो हम उसे एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। यहाँ जियाओफान ये पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसको साइड से एक बूढ़ा आदमी आवाज देकर कहता है कि बेटा क्या तुम किंग यू सेक्ट से बिलोंग करते हो। जो सुनकर जियाओफान थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो उस ओल्ड आदमी के पास जाकर उससे पूछता है कि आपको कैसे मालूम कि मैं किंग यू सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं लोगों का पास्ट फ्यूचर सब देख सकता हूँ, फिर भला मेरे लिए ये सब जानना कौन सा ज्यादा मुश्किल बात है। वो ये सब बातें कर रहा था जबकि उसके साथ ही खड़ी एक छोटी सी बच्ची कहती है लो दद्दू को फिर से एक शिकार मिल गया, अब ये इसको भी लूटेगा। जिस पर वो ओल्ड आदमी उस छोटी बच्ची को यहाँ से भगाते हुए कहता है कि जाकर कहीं और खेलो, तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे इस लड़के से बात करने दो। और इसके बाद वो जियाओफान से कहता है कि मुझे तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाई दे रहा है। तुम्हारा पास्ट तो काफी ज्यादा दर्द भरा रहा था, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुमसे सब कुछ छीन लिया गया था। ये सब जानकर मुझे दुख तो हुआ लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर उससे भी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक है। तुम्हें और ज्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, तुम्हारे आने वाला फ्यूचर काफी ज्यादा बुरा रहने वाला है। जो सुनकर जियाओफान काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो उस आदमी से कहता है कि भला तुम ये क्या फजूल बातें कर रहे हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम ही बताओ क्या मैंने तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी गलत बताया। जिस पर जियाओफान कहता है कि नहीं वो सब तो तुमने ठीक बताया, लेकिन ये बताओ कि मैं अपने फ्यूचर को ठीक कैसे कर सकता हूँ। जिस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे ठीक करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है, लेकिन हमारी एक रिवायत है कि हमें लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं इस काम के लिए। जो सुनकर जियाओफान कहता है कि अच्छा ये बताओ मुझे कितने पैसे देने होंगे। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें 12 सिक्के देने होंगे, जबकि दूसरी तरफ वो बच्ची एक साथ ही कहती है कि तुम्हें 10 देने होंगे। यहाँ ये दोनों जब अलग अलग कीमत बताते हैं तभी वो छोटी बच्ची अपने दादा अबू की तरफ देखकर कहती है कि बुढ़ाओ तुमने कीमत कब चेंज कर दी। यहाँ इन लोगों के दरमियान ये सीन चल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक मोंग कहीं से आ जाता है जो कि आते हुए कहता है कि इस डीमन फॉक्स को तो मैं जान से मार डालूंगा, बस तुम लोग मेरे वापस आने तक खाना तैयार करके रख लेना क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी बड़ी तेजी के साथ उस मोंग के पास चला गया था। वो उसे कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहा हूँ, तुम जरूर टिएनयिन टेंपल से आए होंगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं टिएनयिन टेंपल का डिसिपल नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी भी टेंपल से बिलोंग नहीं करता, मुझे सिर्फ मास्टर कोंग ने ट्रेनिंग दी है और मुझे कहते हैं स्टोन वॉरियर। आज मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम लोगों को उस डीमन से मुक्ति दिला सकूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे भी अपनी बातों में गिरने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर काफी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन वो वॉरियर उसे वहीं पर रोकते हुए कहता है कि मुझे अपना फ्यूचर नहीं जानना क्योंकि मैं अपना फ्यूचर खुद ही लिखता हूँ। और ये कहकर वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी जियाओफान उसे ग्रीटिंग करते हुए कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है जियाओफान और मैं किंग यू सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये सुनकर तो वो स्टोन वॉरियर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि वाह ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है, तुम भी यहाँ पर आ गए, अब हम दोनों मिलकर उस डीमन की जान लेंगे। मेरे भाई तुम भी इस नेक काम में मेरा साथ जरूर दोगे। जिस पर जियाओफान उसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची जियाओफान से कहती है कि ऐसा मत करो, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो डीमन तुम्हें जान से भी मार सकता है। यहाँ तक कि वो ओल्ड आदमी भी जियाओफान से कहता है कि जाने से पहले 2 मरतबा सोच लो क्योंकि एक बार अगर तुम वहाँ चलेगी तो शायद तुम वापस कभी ना लौट कर आ सको। लेकिन हम जानते हैं कि जियाओफान लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो उस ओल्ड आदमी और उस बच्ची से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब करना ही होगा। और इसके बाद वो स्टोन वॉरियर के साथ 3 टेल डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ओल्ड आदमी कहता है कि कभी भी कोई अपनी किस्मत को बदल
बदल नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ वो बच्ची उस ओल्ड आदमी से कहती है कि आपने उससे पैसे भी ले लिए, एटलीस्ट आपको उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो डीमन कितनी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बिलीबिली कॉमिक के बारे में याद दिलवा देना चाहता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आप लोगों के पास फ्री इंटरनेट है तो उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, और हो सके तो मेरे 300 डाउनलोड्स का क्लिक टारगेट भी कंप्लीट करवा देना। तो अगर आप लोग मेरे इस बिलीबिली कॉमिक की 300 डाउनलोड टारगेट कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द ले आऊंगा।